अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं, उस हवाले से जो इंतज़ामात हैं सिक्योरिटी के, वो तो इंतज़ामात सख्त जो इंतज़ामात हैं वो तो बरकरार हैं, लेकिन अभी भी ईरान और अमेरिका के जो वफूद हैं उनके पहुँचने का इंतज़ार किया जा रहा है। जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से अगर हम बात करें तो एक बेयकीनी की सूरत हाल ज़रूर है। इब्तदाई तौर पर ख़बरें आई कि JD वेंस जो हैं वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जुमे के रोज़ यानी कल जो है वो कोई मुज़ाकरात के हवाले से खुशखबरी सामने आ सकती है। अब यही इंतज़ार किया जा रहा है। अलबत्ता इस्लामाबाद के अंदर जो मुज़ाकरात के हवाले से इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं और जैसे तकरीबन 4 रोज़ से इस्लामाबाद के रेड ज़ोन मुकम्मल तौर पर सील है, बाज़ सड़कें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक तनकीद भी सामने आ रही है कि अगर इस्लामाबाद के अंदर अभी वफूद नहीं पहुँचे तो उनके आने, उनकी आमद से कबल ही जो इतने रोज़ से तकरीबन 4 रोज़ से जो सड़कें हैं वो बंद क्यों रखी गई हैं, ये एक तनकीद भी की जा रही है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि ये सड़कें कब तक खुलेंगी। अलबत्ता ईरान और अमेरिका के जो वफूद हैं उस हवाले से, उनको कायल करने के हवाले से या मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से जो सिफारती सतह पर कोशिशें हैं वो जारी हैं और यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस वीकेंड पर शायद कोई अपडेट आए, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा। और अभी कुछ देर पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप का एक अहम बयान सामने आया है कि जो अबना हरमुज़ है उसको क्लियर करवाने की हिदायत जारी की गई हैं और उनके मुताबिक जो भी वहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्ती होगी उसको तबाह करने की प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक उन्होंने हिदायत जारी की हैं। वो जो भी कश्ती हो उसको तबाह किया जाए, इस हवाले से उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है। फिर दीगर इशूज़ भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे करने का ऐलान कर रखा है और इसी के साथ साथ अभी बजट आने वाला है। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत में नगमाना हाशमी साहबा हमारे साथ हैं और ईरान अमेरिका के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है उसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। नगमाना साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो जैसे इस वक्त तक जो डेलीगेशंस हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है, फिर ये भी कहा जा रहा है कि एक बेयकीनी की सूरत हाल है, आप किस तरह देख रही हैं? जो तकरीबन 4 रोज़ से इंतज़ाम तो मुकम्मल हैं लेकिन जो वफूद हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। और देखिए, ये जो इस नेचर के मुज़ाकरात होते हैं, ख़ास तौर पे जब बहुत पेचीदा मसाइल जो हैं उनकी गुत्थियों को सुलझाना हो, तो इस तरह की अप्स एंड डाउन्स हो जाती हैं। अब ये देखिए, 50 साल की एक नाराज़गी है और इस वक्त पिछले 1 साल से ईरान पे ये दूसरी दफ़ा हमला हुआ है और वो 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा वो ट्रस्ट उनका ख़त्म हुआ है अमेरिका के ऊपर। पिछली दफ़ा भी यही हुआ था कि नेगोशिएशन होते-होते हमला कर दिया। इस दफ़ा भी यही हुआ कि नेगोशिएशंस ऑलमोस्ट फाइनल हो रही थी तो हमला कर दिया। अब नेगोशिएशंस का पहला राउंड हुआ तो उन्होंने पहले इज़राइल ने वायलेशन कर दी और लेबनान पे हमला कर दिया और उसके बाद ट्रंप साहब ने खुद वायलेशन करके और वो नेवल ब्लॉकेड का एक और नया मसला शुरू कर दिया। तो इस तरह का जब ट्रस्ट डेफिसिट हो तो ईरान इज आल्सो विद इन इट्स राइट टू से कि जी हम किस चीज तरह इनकी किसी भी बात का भरोसा करें, क्योंकि हर वक्त ये इसी तरह एक ट्रस्ट को ब्रेक कर देते हैं। हैविंग सेड दैट, दोनों पार्टीज आई थिंक ये उनको इस चीज का इदराक है कि ये इनडेफिनेट तो डेडलॉक नहीं हो सकता। इस तरफ या इस तरफ कोई ना कोई तो इसका हल निकलेगा, या तो फिर ये दोबारा एक वॉर में जाएंगे जो कि कोई भी ना उसके फेवर में है और ना ही दुनिया इस वक्त एक और अमेरिका ईरान की जंग जो है उसकी इम्प्लीकेशंस को फेस करने की सिचुएशन में है। तो आई थिंक इसका जवाब तो एक ही है कि जी मुज़ाकरात की टेबल पे आए और गुफ्तगू करें। और मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि ब्रिंकमैनशिप है दोनों तरफ से, बट द ओनस इज ऑन अमेरिका और उन्हें चाहिए कि वो टेबल पे आए, मुज़ाकरात करें। और मुझे तो लगता है नगमाना साहब, जैसे आपने ओनर्स की बात की तो इसी तरह एक बात तो ये भी हो रही ना कि गुज़िश्ता कई रोज से
प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के जो बयानात हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वो भी मसाइल पैदा कर रहे हैं। और अभी जैसे कुछ देर कबल उन्होंने ये कहा है कि जो भी कश्ती नज़र आए उनको तबाह कर दें। 159 जो जहाज़ हैं उनके मुताबिक वो समंदर के तय की नज़र हो चुके हैं। तो अब एक तरफ मुज़ाकरात का इंतज़ार किया जा रहा है और दूसरी तरफ इस तरह के बयानात और इक़दाम, तो आपको नहीं लगता कि ये मज़ीद जो मसाइल हैं उनको जन्म दे सकते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उन पे ठीक है, तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन वो कि एक जुमले में 3 दफ़ा वो बयानात बदल देते हैं और कभी एक जी। बयान देते हैं, कभी दूसरा। अभी कल रात वो कह रहे थे कि जी बड़ी अच्छी खबर मैं आपको सुनाऊँगा और बड़े अच्छे मुज़ाकरात होंगे और सब कुछ हो जाएगा 36 और 76 आवर्स के दरमियान। और जहाँ तक उनका फिर उसके बाद वो कोई एक्शन कर देते हैं। अब जहाँ तक माइन्स बिछाने का ताल्लुक है, तो आई थिंक वो काम तो काफ़ी हद तक ऑलरेडी ईरान ने किया हुआ है। इसीलिए वो जब कंट्रोल कर रहे थे शिपिंग को, तो वो यही कह रहे थे कि जहाज़ जो हैं वो हमसे कोऑर्डिनेशन में जाएँ, बिकॉज़ माइन्स हैं यहाँ, तो हम आपको सेफली नेविगेट करवाएँगे यहाँ से। जब अबनाए हुर्मुज़ सही। खुली थी और फिर दोबारा भी जब खोली गई तो अब अगर ये वहाँ ईरान को और अटैक करेंगे, तो ईरान की और फिर पोज़ीशन हार्ड लाइन होगी। तो इस तरह तो हाँ। मामलात फिर कहीं भी नहीं जाके रुकेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस तरह की इवेंचुअली कोई सिचुएशन पैदा होगी, क्योंकि आई थिंक बोथ ऑफ देम रियलाइज के जी ये टेबल पे जाने के अलावा अब इसका कोई चारा नहीं है। बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है ईरान इस वक्त, और लेकिन वही होता है कि एक मौका होता है जिस वक्त तक आप ये सब कुछ सस्टेन कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा-सा ये बिल्कुल। काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाती है बात। तो इसलिए मेरा ख़्याल है ट्रम्प साहब को देखिए ना, आज वो रिजीम चेंज करने गए थे ईरान के उन्होंने इतने लीडर भी शहीद कर दिए, लेकिन रिजीम चेंज तो उनके हाँ। यहाँ हो रही है कि उन्होंने हाफ अ डज़न तो अपने मिनिस्टर्स जो हैं वो फायर कर दिए हैं, 12 जनरल्स फायर कर दिए हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है विद इन अमेरिका। सो आई होप कि सेनेटी कुछ ठीक है। प्रिवेल करे और ये हम अ, गुफ्तो शनीद की तरफ दोबारा आए। अच्छा, लेकिन नगमा साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि ये जो मुज़ाकरात के हवाले से अगर आप देखें, जैसे आपने कहा कि वो बयानात तब्दील करते रहते हैं ट्रंप साहब, लेकिन अभी भी एक रोज़ कबल भी उन्होंने कहा था कि वो सीज़ फायर नहीं करेंगे, फिर सीज़ फायर हो गया और फिर ये हमले भी हो रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि जुमे के रोज़ खुशखबरी मुज़ाकरात के हवाले से सामने आएगी, लेकिन आज वही कि जो भी कश्ती नज़र आए उसको आप तबाह कर दें, इस तरह के बयानात आ रहे हैं। तो आप समझती हैं कि ये जो ट्रंप साहब शुरू में कह रहे थे कि वो जंग नहीं चाहते, या जैसे आपने कहा कि रिजीम चेंज के हवाले से दावा किया जा रहा है, चलें अगर हम मान भी लें कि ट्रंप साहब तमाम वो टारगेट्स हासिल कर चुके हैं जो वो चाहते थे, तो अब मज़ीद जंग को तूल देना, आपके नज़दीक ट्रंप साहब क्या साबित करना चाहते हैं या क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा यही है कि पहले तो उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें उनके अहदाफ क्या थे। ही जस्ट जंप्ड इनटू द हम्म। वॉर और वाज पुश्ड इनटू द वॉर। लेकिन उनको पता ही नहीं है अहदाफ क्या है, क्योंकि वो आपने देखा है कि किस तेजी से वो एक के बाद दूसरा जो है हदफ वो चेंज होता रहता है। हर दफा जब आप एक पॉइंट पे पहुंचते हैं तो गोल पोस्ट जो है वो शिफ्ट हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जी। दूसरी बड़ी बात ये है कि कोई भी अपना हदफ वो हासिल नहीं कर सके। तो जाहिर सी बात है हम्म। उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है। कहने को तो उन्होंने मेरे ख्याल है कोई 80 से ज्यादा दफा कहा है कि जी हमने निस्तो नाबूद कर दिया, उनके मिसाइल बनाने की कैपेसिटी भी खत्म जी। कर दी है, न्यूक्लियर जो एनरिच यूरेनियम था उसको हमने खाक बना दिया है। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है कि वो जी। कह तो रहे हैं ये सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं और ये सब कुछ शायद वो कर भी ना सकें। तो नेचुरली अब इस बुरी तरह वो एक तंग गली में आके फंस गए हैं कि अब उसका एक ही रास्ता है, वो है नेगोशिएशन का, बजाय इसके कि वो इस चक्कर में पड़े रहे पहले तुम। मेरा तो ख्याल है क्योंकि इस दफा ये जो जंग भी उन्होंने शुरू की, ब्लॉकेड भी उन्होंने शुरू किया, तो उनको लार्ज हार्टेडनेस का थोड़ा सा तो कहीं लीडरशिप दिखाएं और वो ये ब्लॉकेट जी। हटाएं, या फिर जो मीडिएटर्स हैं, नेगोशिएटर्स हैं, वो किसी तरह दोनों कंट्रीज को कन्विंस करें
कि जनाब सीज फायर भी एक डेट एक वक्त पे ऐलान होता है, हाँ, जॉइंट स्टेटमेंट्स का भी एक वक्त ऐलान होता है, तो आप दोनों मिलके एक वक्त में ऐलान कर लें कि जी फलाने दिन फलाने वक्त ये ब्लॉकेट भी हटा दें और हरमुज भी खोल दें, तो शायद दोनों का जो फेस सेविंग है वो हो जाए ताकि दोनों मुज़ाकरात आगे बढ़े। क्योंकि ये पहले आगे आप बढ़ में सके। तो वही है कि चाय ठंडी हो जाएगी और ये दुनिया और मज़ीद मुश्किलात में फँस जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। नगमाना हाशमी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, नगमाना हाशमी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, और जैसे सीज़ फायर तो मौजूद है, और लेकिन अब भी जो ट्रंप साहब का बयान आया है वहाँ पर सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को तबाह करने के हवाले से, वो भी बड़ा अहम है कि एक तरफ मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के इक़दाम जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जो सड़कों के हवाले से तनकीद हो रही है या मुज़ाकरात के हवाले से, या जो एक बेयकीनी की सूरत हाल है ख़ास तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत में, उस हवाले से सेनेटर अफरानुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनके साथ अब गुफ्तगू करेंगे।